हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस के लिए नए भर्ती नियम आ गए हैं। गलत पर्सन के अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग अपडेट कर दी गई है और जो बीए और एमए के नंबर मिला करते एजुकेशन के वो हटा दिए गए हैं। तो क्या क्या अपडेट है वो देखते हैं। फर्स्ट चरण पे चलते हैं। योग्यता और आयु। तो योग्यता को होनी चाहिए, उम्मीदवार हरियाणा सीईटी पास होना चाहिए, ग्रुप सी वाली सीईटी पास होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए क्या क्या है, तो 12वीं पास होना चाहिए। और आयु सीमा क्या है, 18 से 25 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आयु सीमा क्या रहेगी, 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये है आयु और योग्यता का पैमाना। तो क्या क्या रहेगी, सीईटी पास जरूर होना चाहिए उम्मीदवार। आगे चलते हैं। अब हरियाणा पुलिस के लिए लगने के लिए प्रथम चरण शुरू हो गया है। प्रथम चरण में क्या होगा, पहले तो सीईटी पास हो गया, उसमें सीईटी पास, फिर एज होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। उसमें प्रथम चरण होगा पीएमटी यानी चेस्ट हाइट होगी पहले और वेट होगा। उसमें क्या कितने नंबर मिलेंगे, उसमें 2.5 अंक मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो क्या रखते हैं, 6 फुट रखते हैं, 5, 8 से ऊपर कितने नंबर देंगे वो लागू करेंगे जब नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। तो प्रथम चरण में क्या होगा, पीएमटी होगी, चेस्ट हाइट और वेट होगा। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में लिखित परीक्षा होगी। पहले चरण में क्या हुआ था, तो पीएमटी हुआ था, कितने नंबर का, 2.5 अंक अधिकतम मिलेंगे। दूसरे चरण में क्या है, लिखित परीक्षा होगी, 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और कितने मिनट की होगी, 90 मिनट की, यानी कि 90 प्रश्न, 90 नंबर और 90 मिनट होगी। और 1 प्रश्न गलत करने पर कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 की, यानी 1/4 होगी। अच्छा, इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें 20% हरियाणा जीके के जोड़ दिए गए हैं। बाकी सिलेबस वही है, 10 कंप्यूटर, पशुपालन, कृषि, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल जीके, वो सब, मैथ, रीजनिंग, वो सब हो गए। यानी 20 क्वेश्चन अब हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं तीसरे चरण पे। दूसरा चरण हो गया, परीक्षा होगी 90 क्वेश्चन की। तीसरा चरण है हमारा, तीसरे चरण में क्या होगा, पीएसटी होगी, यानी कि दौड़ होगी। तीसरे चरण में परीक्षा पास कर लेंगे, उसके बाद दौड़ होगी। दौड़ में कितने अंक मिलेंगे, तो अधिकतम 2 अंक मिलेंगे। पुरुषों के लिए क्या क्या रहेगा, तो 2.5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, कितने मिनट में, 12 मिनट से अगर पहले कर देते हैं तो पास है आप, 12 मिनट के बाद करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 11:30 से अगर 12 मिनट के बीच करते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। और 11 से 11:30 के बीच करते हैं मिनट के बीच, तो कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा। और 11 मिनट से अगर पहले करते हैं, यानी 10:50 में कर देते हैं, 10:30 में, 10 में, तो कितने अंक मिल जाएंगे आपको, 2 अंक मिल जाएंगे दौड़ के। ऐसे ही पुरुषों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो भी देखते हैं। महिलाओं के लिए कितनी दौड़ रहेगी, तो 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 6 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर 6 मिनट में पूरी करते हैं, यानी कि 5:50 में करते हैं, तो आपको 0 अंक मिलेंगे, क्योंकि 5:40 के बाद, अगर 5:40 से 6 मिनट के बीच करते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। और 5:20 से अगर पहले कर देते हैं, यानी 5:10 में या 5 मिनट में, तो 2 अंक मिलेंगे। और 5:20 से अगर 5:40 में करते हैं तो 1 अंक मिलेगा। और 5:40 से 6 के बीच में करते हैं तो 0 अंक मिलेगा। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन का है, 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है 5 मिनट में। अगर 4:40 के बाद करते हैं 5 मिनट तक तो 0 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट में बाद करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 4:20 से अगर पहले कर देते हैं, 4:10, 4:12 में, तो 2 अंक मिल जाएंगे आपको। अगर 4:20 से 4:40 तक कर देते हैं इनके बीच समय में, तो 1 अंक मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, ये था तीसरा चरण। अब चलते हैं चौथे चरण पर।
चौथा चरण है हमारा, यानी कि दस्तावेजों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट की जांच होगी चौथे चरण में। एनसीसी वालों के लिए ए ग्रेड है तो 3 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी है तो 2 नंबर, और एनसीसी सी होगी तो 1 नंबर मिलेगा। ये चौथे चरण में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब का बताया गया है। अब है 5वां चरण। 5वें चरण में क्या होगा, तो इसमें सामाजिक आर्थिक आधार पर 2.5 अंक मिलेंगे। नो जॉब के, फादरलेस, उसके अधिकतम कितने अंक मिलेंगे, तो 2.5 अंक मिलेंगे। उसके बाद कौन सा चरण, तो उसके बाद फिर रिजल्ट तैयार होगा। अब रिजल्ट कैसे तैयार होगा, तो पहले हुआ था हमारा पीएमटी यानी चेस्ट हाइट वेट, तो उसके अधिकतम कितने अंक थे, 2.5 अंक थे। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम कितने नंबर का, तो 90 नंबर का, 90 क्वेश्चन और 90 मिनट थी। फिर उसके बाद दौड़ हुई पीएसटी, वो कितने नंबर अधिकतम, तो 2 अंक मिले थे। फिर उसके बाद एनसीसी के नंबर दे रखे कितने अधिकतम, 3 अंक। फिर नो जॉब सामाजिक आधार पर जो अंक मिलते हैं आर्थिक, वो कितने अंक है, तो 2.5 अंक है। अगर टोटल करेंगे तो कितना होंगे, तो 100 हो जाएंगे, 100 का टोटल हो जाएगा। इसके आधार पर ही मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। ये था अपडेट हरियाणा पुलिस के नए रूल का। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा बताई गई अपडेट अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।